गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। इस वीडियो में देखने वाले साथियों PYQ रीजनिंग के 2024 के एग्ज़ाम में साथियों झारखंड बीएड एमएड एंट्रेंस 2024 में जो रीजनिंग के पूछे गए 30 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देखने वाले हैं। संपूर्ण तैयारी रामगढ़ एडुकेयर चैनल पर करवाई जा रही है और कंप्लीट सिलेबस भी हो गया है, तो आप लोग वहाँ भी फॉलो कीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्न आप देख लीजिएगा। पहला प्रश्न पूछा गया था, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। यहाँ पर कारण दिया है साथियों, एक भारतीय एथलीट हालिया ओलंपिक खेलों में ऐतिहासिक मात्रा में पदक जीत कर लौटे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उक्त का संभावित प्रभाव है? तो देखिए, पदक लौटकर जो जीत के लौटे हैं, तो क्या संभावना हो सकती है उसके प्रभाव का? सरकार खिलाड़ियों द्वारा अर्जित धन पर दर बढ़ाएगी। तो ये उचित लग रहा है आपको? थोड़ा सा अपने से तर्क वितर्क करना है आपको। ये उचित तो नहीं लग रहा। खेल शिक्षा महंगी हो जाएगी, ये भी उचित नहीं लग रहा है। इससे क्या होगा ना, कई युवा जो हैं खेलों को एक करियर के रूप में चुनना प्रेरित करेंगे या पसंद करेंगे, ये प्रभाव देखने को मिलेगा। आगे देखिए, सवाल पूछा, स्कूल जाते समय प्रत्येक 10 किलोमीटर दक्षिण में चलता है और बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। 6 किलोमीटर चलने के लिए बाएं मुड़ता है, आगे वो बाएं मुड़ता है और अपने स्कूल पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर चलता है। आरंभिक बिंदु से उसका स्कूल कितनी दूरी और किस दिशा में है? ये सवाल पूछ दिया है, दिशा से संबंधित है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। डायरेक्शन आप लोग मानते हैं, इधर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट साइड में पूरब और इधर पश्चिम। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है साथी? 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर। उसके बाद बाएं मुड़कर 12 चलता है। बाएं मुड़कर कितना चलता है? 12 चलता है। स्कूल जाते समय प्रत्येक 10 किलोमीटर दक्षिण में, अच्छा दक्षिण नीचे है, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए भाई। हाँ, दक्षिण में चलता है 10 किलोमीटर, तो ये इसको 10 किलोमीटर चलाते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर आ गया। बाएं मुड़ेगा और 12 किलोमीटर बायां मुड़ेगा यहाँ से, तो 12 किलोमीटर चलेगा, तो उसका बायां किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, 12 किलोमीटर। फिर क्या बोल रहा है साथियों? 6 किलोमीटर चलने के लिए फिर बाएं मुड़ेगा, तो फिर यहाँ से 6 किलोमीटर चलेगा, मान के चलते हैं ये 6 है। फिर बोल रहा है आगे वो बाएं मुड़ेगा और अपने स्कूल पहुँचने के लिए 15 किलोमीटर चलेगा। अब यहाँ से फिर बाएं मुड़ेगा और 15 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, तो ये 12 है, यहाँ से 3 मान ले, तो यहाँ से यहाँ पूरा 15 हो जाएगा, तो यहाँ तक पहुँच गया। पूछा है आरंभिक बिंदु से उसकी स्कूल की दूरी किस दिशा में है और कितनी दूरी में है। यहाँ से स्टार्ट किया था, अभी यहाँ पर है, तो दिशा की बात करें तो कौन सी दिशा में है? ये पश्चिम दिशा में है। ठीक है, पश्चिम दक्षिण दिशा में है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? तो यहाँ से हम यहाँ पर दूरी देख ले आप, कितना कितना दिया हुआ है, आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। ये वाला तो 3 है, हमें ये दूरी पता करना है। ये कितना है साथियों? ये पूरा 10 था, तो यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो यहाँ 4 होगा। ठीक है, तो 3 और 4 पाइथागोरस का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस डिस्टेंस को निकाल लेंगे, AC मानेंगे अगर, तो AC बराबर क्या हो जाएगा? √4 का स्क्वायर आपका 16 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि रूट निकालेंगे तो 25 का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 किलोमीटर किधर? दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ए के भाई के मामा ए के पिता से किस प्रकार संबंधित हैं? देखिए, ध्यान से देखिए, ए के भाई के मामा, ए के भाई के मामा, ए का अगर कोई भाई है, भाई के मामा, ए के भाई के मामा, इनके मामा ए के किस प्रकार संबंधित हो गए? ए के भाई के मामा ए के पिता से किस प्रकार? ठीक है, ए के पिता से, तो ए के पिता यहाँ पर मान लेते हैं, तो ये मामा है, इनके पिता क्या हो जाएंगे? बहनोई हो जाएंगे। आगे देखें, मेरी पत्नी की सास के पिता के इकलौते दामाद बेटे का भाई मुझसे किस प्रकार संबंधित है? 34 में सवाल पूछ रहा है, देख रहे हैं। मेरी पत्नी की सास के पिता के इकलौते दामाद बेटे का भाई मुझसे किस प्रकार संबंधित है? सॉल्व कर लीजिएगा जल्दी से।
ये दोनों हो सकता है साथियों, या तो भाई भी हो सकता है या फिर मैं भी हो सकता है। अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए अशोक ने कहा, उसकी माता मेरे पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। अशोक चित्र से किस प्रकार संबंधित है या चित्र में किसको देख रहा है? चलिए सॉल्व किया जाए। एक व्यक्ति ने के चित्र की ओर देखकर अशोक ने क्या कहा, उसकी माता मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। उसकी माता, ये ठीक है, एक चित्र मान लेते हैं। चित्र को क्या बोल रहा है? उसकी माता मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मतलब चित्र की जो माता है वो क्या है? मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। तो पिता इधर मान लेते हैं, तो मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है कौन? माँ, उस चित्र की। ठीक है, और आगे क्या बोला जा रहा है? मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। अब अशोक का कोई भाई बहन नहीं है साथियों, तो अशोक चित्र में किसको दिखा रहा है? अशोक किसको दिखा रहा है यहाँ पर? अपने पुत्र को दिखा रहा है। चित्र में कौन है? आगे देखेंगे, सर्वथा भिन्न चुनिए। सबसे अलग कौन है यहाँ पर? स्मॉल, छोटा, ये विशेषता को बता रहा है, जबकि ये पोजीशंस हैं, जगह है, अबव डाउन बिलो। सबसे अलग कौन है? टांगे, आंखें, हाथ, नाक। 37, तो 37 का क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? 37 का सबसे अलग कौन हो जाएगा? नाक हो जाएगा। आगे देखें, सर्वथा भिन्न चुनिए। लाल, नीला, पीला, जैतूनी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सबसे अलग साथियों? जैतूनी। आगे देखेंगे, ब्लैंक संबंधित है एम्प्टी से, अलर्ट किससे संबंधित होगा? ब्लैंक खाली होता है, अलर्ट मतलब क्या? सावधान हो जाना है, यानी कि चतुर हो जाना है। डी हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखें, हैन का चिक होता है, बियर का क्या होगा? हैन का चिक, तो हैन का बच्चा को चिक कहते हैं, बियर का बच्चा को क्या कहेंगे? कब कहते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए, केवल एक बार प्रयोग करते हुए ए, सी और टी द्वारा कितने अंग्रेजी के सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? तो यहाँ पर आपके एक्ट बन जाएगा और कैट बन जाएगा। एक्ट और कैट दो बनेंगे। यहाँ पर देखेंगे, केवल एक बार प्रयोग करते हुए ए, बी, टी, यू के द्वारा कितने सार्थक अंग्रेजी के शब्द बनाए जा सकते हैं? अब ये वोकेब पे डिपेंड करता है, कितना आपका वर्ड पावर है, आप कितना बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 42 में साथियों करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका 42 का सी दिया हुआ है आंसर की में, और कौन सा वर्ड बन रहा है मेरे को तो नहीं पता। आगे देखें, 43 में देखेंगे CHMRW, आगे क्वेश्चन मार्क। बढ़ कैसे रहा है? ध्यान से देखें, 43 में सी से एच आएंगे तो +5 हो रहा है, +5 का ही पैटर्न है। W में +5 करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? WXYZ AB, और B में फिर +5 करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? BCDEFG BG। आगे देखें, अगली संख्या बताना है 1, 2, 6, 21, 88। तो यहाँ पर क्या हो रहा है साथियों? 1 में 1 गुना करके 1 जोड़ा जा रहा है, 2 में 2 गुना करके 2 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, 6 या 18, 3 गुना करके 3 जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर 4 गुना करके 4 जोड़ा जा रहा है, तो आगे कितना किया जाएगा? 5 गुना करके 5 जोड़ा जाएगा। 88 में 5 गुना करेंगे और 5 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 445 मिलेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। आगे देखिए, पूछा गया है B2CD, फिर BCD तो सब जगह है, यहाँ पर नंबर बढ़ रहे हैं 2, 4, 5 फिर 6, मतलब 3 वाला ही होना चाहिए C और B में से। अब पोजीशन को देखिए किधर उलट फेर किया गया है। नंबर्स को यहाँ पर 2 था तो 3 तो आएगा यहाँ, ठीक है, और उसके बाद में 4 को लास्ट ले आया, फिर सेकंड ले आया, फिर थर्ड ले आया, मतलब 2 को कहाँ ले जाना होगा? अब 2 के बाद 3 आएगा तो 3 कहाँ चला जाएगा? तीसरे पोजीशन पे, यानी कि तभी तो फिर चौथे पोजीशन पे यहाँ नंबर आएगा। बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
19 संबंधित है 361 से। 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361, 27 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 46। 729 मिलेगा आपको। आगे देखिए, लायन संबंधित है रोर। लायन कैसा करता है? गुर्राता है। मॉस्किटो का आवाज़ क्या है, साउंड क्या है साथियों? वाई। आगे देखिए, कार्डियोलॉजी हृदय से संबंधित है। बॉटनी किससे संबंधित होगा? पौधे से। आगे देखिए, कार गैरेज से संबंधित है। कार को गैरेज में रखा जाता है। तंतु जंतु, जंतु कहाँ रहेगा? जंतु चिड़ियाघर में। आगे देखिए, पार्टनर को OZQSMDQ लिखा गया है तो सेगमेंट को क्या लिखा जाएगा उसी कूट भाषा में? P से O आएंगे तो -1 हो रहा है, A से Z आएंगे तो -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, -1 -1 -1। S में -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, हाँ सेगमेंट ही है। हाँ, इसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? R हो जाएगा। ये विकल्प आएगा। E में -1 करेंगे तो D हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। बोर्ड मास से सवाल 51 का सवाल पूछा गया है। यहाँ पर इसको हल करना है। हल कर ले जल्दी से 51 को। 36 दे रखा है। भाग का अर्थ क्या दे रखा है? भाग का अर्थ जोड़ दे रखा है। फिर यहाँ पर आपका घटाव है। घटाव का अर्थ क्या दे रखा है साथियों? गुना दे रखा है। फिर आपका फिर आपका गुना है। गुना का अर्थ क्या दे रखा है? भाग। फिर 4 है। जोड़ का अर्थ क्या दे रखा है? घटाव। सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4 दूनी 8 और ये गुना होगा तो 18 दूनी 36। 36 और 36 कितना हो जाएगा? 6 6 12, 6 1 7 -6 66 हो जाएगा आपका। आगे देखें 52 को। 21 है आपका। 21 गुना का अर्थ क्या दे रखा है? भाग। ब्रैकेट में है 19। जोड़ का अर्थ क्या दे रखा है? घटाव। फिर 12। फिर घटाव का अर्थ क्या दे रखा है साथियों? घटाव का अर्थ दे रखा है गुना। फिर ये आपका 10। फिर जोड़ का अर्थ दे रखा है घटाव और ये आपका भाग का अर्थ क्या दे रखा है? जोड़। इसको आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 21 भाग 12 में 19 में 12 घटाएंगे तो 7 गुना यहाँ से 5 और जोड़ 20। मतलब भागा देंगे तो 7 या 21 3 और 3 पचे 15 और 20 क्या हो जाएगा आपका? 35। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखें, ये सवाल थोड़े मुश्किल थे। पैटर्न को ध्यान से समझें कैसे बढ़ रहा है। 9 है, ठीक है, 9 है, उसके बाद में 1, फिर 8 8, फिर 1 2, फिर 7 7। ये घट रहा है देखें। 9 फिर 8 8 फिर 7 7 फिर 6 6। मतलब आगे घटेगा कैसे? 6 6 के बाद क्या होगा? 5 5 होगा, है ना? यही तो घट रहा है। 1 था, फिर 1 2, फिर 1 2 3, बढ़ते जा रहा है। देखिए घट रहा है फिर बढ़ रहा है। 9 के बाद में क्या हुआ? 8 8 7 7 6 6। तो आगे क्या होगा? 5 5। जिसी तरह यहाँ 1 1 2 फिर 1 2 3 1 2 3 4। तो आगे क्या जाएगा? 1 2 3 4 5 तक जाएगा। मतलब यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा 53 का। आगे देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है तो इसको आप ध्यान से देखिए जल्दी से। पहले 1 है, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4 और ये आपका बढ़ रहा है, फिर ये घट रहा है। 9 8 9 8 7 8, फिर 9 8 6 7 7 6 7 8, फिर आपका क्या है? 9 8 7 6। तो आगे क्या होना चाहिए आपका? आगे क्या होना चाहिए साथियों? 7 6 के बाद में आगे आपका 5 7 6 7 8 होना चाहिए। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5 हो जाएगा। आगे देखें, संख्या दिया हुआ है, प्रत्येक के विषम अंकों से 2 घटाना है और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ना है और बनने वाली जो संख्या बनेगी 2 से अधिक बार निम्नलिखित में से कौन सी किस संख्या का दोहराव हुआ?
किस संख्या का नहीं कितनी बार दोहराया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन मिसप्रिंट। चलिए यहाँ पर देखें 55 का, तो जितने भी विषम अंक हैं उनमें 2 घटाएं और जो सम अंक है उनमें 1 जोड़ते हैं, क्या मिलता है। ठीक है, तो 9 जो है हमारा क्या है, 9 हमारा विषम है, तो इसमें क्या करना है, विषम में 2 घटाना है तो 7 हो जाएगा। फिर 2 हमारा क्या है, विषम है, इसमें भी 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर आपका 5 है, 5 भी विषम है, 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3। 8 हमारा सम है, 2 घटाएंगे तो 6। फिर 4 है, फिर 4 है, 4 में 2 जोड़ेंगे तो, अच्छा 1 जोड़ना है, सम संख्या में 1 जोड़ना है, तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है, 4 में फिर 1 जोड़ेंगे तो 5, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 और 5 में 2 घटाएंगे तो 3। फिर 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 7 में 2 घटाएंगे तो 5, ये संख्या बनेगी। अब इसमें कौन सा संख्या का दोहराव हो रहा है, ये 5 जो है दोहराव हो रहा है और एक 3 का दोहराव हो रहा है ना। तो 5 और 3, 5 और 3 2 का दोहराव हो रहा है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। आगे देखें, लुप्त अक्षर ज्ञात करना है, FAG GAF HAI IAH। यहाँ पर क्या हो रहा है साथियों, ध्यान से देखें तो FF, फिर यहाँ G का G, फिर ये H का H, मतलब आगे I में +1 होगा ना, EFG, यहाँ +1 हुआ है। फिर ये लास्ट वाला पहले में लिख दिया जा रहा है, और यहाँ जो पहले आया H +1 हुआ है, GH, फिर H को यहाँ पर पहले लास्ट में लिखा जा रहा है, मतलब I में फिर +1 होगा तो क्या हो जाएगा आपका J, और बीच में तो A है ही, और ये लगातार है, J के बाद क्या होगा, K होगा। जिस तरह से FG GF HI लगातार है तो JK लगातार, JAK, ये हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित क्रम में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके तुरंत बाद एक व्यंजन है, जिनके तुरंत बाद एक व्यंजन है, तो गिन लें। तुरंत बाद व्यंजन कितने स्वर हैं, ये देखिए, ई के बाद तुरंत यहाँ पर है तो 1 हो गया, ए के बाद भी सी है व्यंजन, ओ के बाद भी व्यंजन है, उसके बाद आई के बाद भी व्यंजन है, यहाँ भी यू के बाद तो आई है, तो ये तो आपका स्वर नहीं है, आई के बाद क्यू है। टोटल गिनेंगे तो आपको कितना मिलेगा, टोटल मिलेंगे, गिनेंगे तो आपको मिलेगा 5 मिलेगा, आई के बाद के। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। निर्विज्ञान मनुष्यों का अध्ययन है, जबकि रोग का अध्ययन कौन करता है, 58 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 58 का थोड़ा सा रुकेंगे, 58 का डी, हाँ। जबकि रोग का अध्ययन कौन करेगा, रोग विज्ञान का अध्ययन कौन करेगा, देखिए रोग विज्ञान का अध्ययन रोग को करेगा। आगे देखिए, पब्लिकेशन के तीसरे, चौथे और छठे, सातवें अक्षर का प्रयोग करते हुए कितने सार्थक बनेंगे, तीसरा, चौथा, तो तीसरे नंबर पे क्या है, बी है, चौथे नंबर पे क्या है आपका एल है, और छठे नंबर पे कौन है, छठे नंबर पे आपका सी है, और फिर सातवें नंबर पे कौन है आपका, टी है। तो यहाँ पर BLCT से कितने शब्द पॉसिबल हैं, कोई पॉसिबल नहीं, कोई शब्द नहीं बन रहा है इनका प्रयोग करके। आगे देखें 60 का, 35 जोड़ 10 माइनस 15 भाग 25 गुना 15, सॉल्व करेंगे इसको। 35, ये तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, जोड़ 10 माइनस 15
भाग को गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है, तो 1/25 हो जाएगा और ये गुना 15, तो ये 5 तिया 15, ये 5 पचे 25, 5 एके 5, 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 35। अच्छा और भी है और माइनस में है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। क्या हो जाएगा, 35 जोड़ 10 माइनस क्या बचेगा यहाँ पर, 3 तिया 9 बचेगा, काटने में मिस्टेक हुआ था, 5 तिया 15 है ना, तो 3 तिया 9, तो 35 10 45 माइनस 9 क्या हो जाएगा 36। आगे देखिए, ओह इतने ही सवाल थे, तो सारे PYQ कवर हो चुके हैं। आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कहीं कोई दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद।